नमस्कार, मैं नवीन हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सम्मुख एक सजग प्रयास के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस बार यह वीडियो 2 पार्ट में होगी क्योंकि यह थोड़ा विस्तृत है, तो इसको 2 पार्ट में पूरा करना होगा क्योंकि तभी ये आपके सम्मुख पूरा परिदृश्य स्थापित करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक माता और पुत्र की, जो कि दोनों ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं कि एक दूसरे को वो चाहते हुए भी माँ न पुत्र के साथ रह सकती है और ना ही पुत्र माँ के साथ रह सकते हैं। पहले माँ पुत्र को त्याग देती है और फिर पुत्र माँ के पास आने से इनकार कर देते हैं। तो बात करते हैं कुंती और कर्ण की। तो बाबा दिनकर ने रश्मिरथी में माँ और पुत्र के प्रेम और एक दूसरे को पोषने की बात इस प्रकार से कही है। माँ का पुत्र के प्रति जो वियोग है और पुत्र का माँ के प्रति जो वियोग है, उस वियोग को बाबा दिनकर ने अपनी रश्मिरथी में अपने सजग प्रयासों से समाज के सम्मुख प्रदर्शित किया है, जो कि इस प्रकार हैं। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ और कल से युद्ध प्रारंभ होगा और आज कर्ण किसी तालाब के किनारे बैठे हैं। तो कुंती यह सोचकर व्यथित है कि कल से कैसे एक ही कोख से उत्पन्न हुए एक दूसरे को काटेंगे। कुंती के मन में इस प्रकार की जो ये भावनात्मक गतिविधियां हैं, ये जो डर है वो आ चुका है। तो कुंती इतने वर्षों से जो साहस न कर पाई, वो साहस आज करती हैं और कर्ण के सम्मुख जाती है। कर्ण तालाब के किनारे बैठे हैं और कुंती पीछे से होकर कर्ण को निहारती है। तो रश्मिरथी में बाबा दिनकर कहते हैं, सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर कर व्यथा वेदना भूली, भर कर ममता पैसे निस्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुख में देवी नमन करता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तामित हुआ चाहता विवाह मंडल है। इस कुरुक्षेत्र में माता आप क्या करने आई हैं, और इस अस्तामित विवाह मंडल के समय यानी कि सूर्य के अस्त का समय है, हे देवी आप इस कुरुक्षेत्र में क्या करने आई हूं। कुंती सुनकर कहती है, सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा,
विगलित हो उसे कहा कांपते स्वर में, रे कर्ण भेद मज मुझे निदारुण सर से। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का तू श्रुत नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही अंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। कि तू धर्मराज के समान, जो धर्मराज का अंश है वही अंश तेरा है। कि कर्ण तू भी मेरा पुत्र है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। बात तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिन प्रथा जननी हूं तेरी। कि प्रथम कुक्ष में कर्ण तू ही मेरी कोख में आया था, प्रथम पुत्र तू ही मेरा हुआ। लेकिन इसके पीछे कुछ कहानी वह कर्ण को बताती है और कहती है, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। तो कुंती इस प्रकार से कहती है कि मैं जिस टाइम पुत्र आप इस धरती पे आए, मैं उस समय कुमारिका थी, यानी कि मैं कौमार्य अवस्था में थी, जिस कारण से मैं समाज के भय से तुझे अपना न सकी। और फिर कहती है, पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे शुत को ही मारे, वो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। पुत्र इसमें इस युद्ध में मेरे ही पुत्र मेरे ही पुत्रों को मारेंगे, तो पांडवों के विरुद्ध मत हो पुत्र, क्योंकि तू भी उन्हीं का सहोदर है, यानी कि उसी उदर से तू उत्पन्न हुआ है। और आज कुंती कर्ण के सामने कहती है कि भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। और यह सब सुनकर फिर कुंती कहती है, अब कुंती ने तो स्वयं को बता दिया कि मैं कर्ण तेरी माता हूं, और फिर अब कुंती कहती है कि तुम्हारे पिता कौन है। तो फिर कुंती कहती है, वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, कि देख पश्चिमी तट के पास गगन में, यानी कि आसमान में देख जो पश्चिमी तट पर है। यह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाभ वसन में। जिसके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। कि जो क्योंकि वो शाम की बेला है और सूर्यदेव जो है पूरब से पश्चिम हो चुके हैं, यानी कि पश्चिम दिशा में चले जा गए हैं, तो इसलिए कुंती कहती है कि वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, यानी कि जो पश्चिमी तट के पास गगन में है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। कि तू उन्हीं अंशुधर यानी कि उन्हीं भुवन भास्कर का सुत है।
तो अब पिता के बारे में बता दिया कि आपके पिता कौन हैं। और थोड़ा रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से। थोड़े माता के आंसू टपके और वह अपने आंचल से अपनी आंसू पोंछने लगी। तभी रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। और जो पश्चिमी तट पर यानी कि अस्त होने के लिए जो सूर्य है, वह कहता है कि कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। भगवान भी यानी कि भगवान सूर्यदेव भी उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि बेटा अपनी माता की आज्ञा मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। और मानो कि सूर्यदेव भी कुंती के उस दुख के भार को सहन नहीं कर पाए और पश्चिमी तट से किसी समुद्र की लहर की भांति धीरे धीरे अस्त हो गए। और फिर कर्ण आते हैं और कहते हैं, डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। कि क्या तुम्हें कर्ण से काम सुत है वह तो, क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो सूत है। माता के तन का मल अपूत है वह तो, तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। कि तुम तो अर्जुन की माता हो और इतने बड़े वंश कुरुकुल की महारानी हो, तुम्हें आज कर्ण से क्या काम पड़ गया। और फिर कहते हैं कि है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ा हो। कि मुझे मेरे जन्म की कथा पता है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ा हो। मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ, हूं खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। क्योंकि कर्ण से कृष्ण ने पहले ही यह बात बता चुकी थी, वे पहले ही यह बात जान चुके थे कृष्ण से कि वे किसके पुत्र हैं। तो इसलिए कर्ण कहते हैं कि मुझे यह सारी बात पता है और अब इस बात को बढ़ाकर मेरे जो घाव हुए उनको और हरे मत करो। और फिर कहते हैं कर्ण दारुण स्वर में कहते हैं, सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है। कि विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहकर मनुष्य जन्म पाता है। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। और धरती पर जो शिशु आता है वो भूखा प्यासा आता है। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। मां सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, पय पान कराती उर से उसे लगाकर। और जब कोई शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे अपने हृदय से लगाकर उसे अपने पय का पान कराती है, उसे दूध पिलाती है। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, उसके मुख को चूम कर उसके जो जन्म से पहले का जो दुख है उसको हरती है। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दीर्घ से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पय का पहला आहार दे न पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में,
तुम लौट गई इज्जत से बड़े महल में, मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। मैं बचा तो अगर वो अपने आयुर्बल से बचा, जो मेरी आयु थी उसके बल के कारण बचा। और फिर कर्ण कहते हैं कि मां अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा मां का अधिकार न तुम पाओगी, छीनने शवत्ता उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो। पर तुमने कभी यह बात मन में भी लाई, जो अब कर्ण आगे कहते हैं। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, उसको तो सेवा और तुम्हें सुकीर्ति प्यारी है, उसको तो सेवा और तुम्हें सुकीर्ति प्यारी है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है, तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। कि तुमने तो तन से निकालते ही मुझे फेंक दिया था, और माता राधे ने मुझे हृदय लगा कर सेका। इसके बाद कर्ण एक अत्यंत मार्मिक बात कहते हैं। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से, पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। कि मां तुमने तो मुझे तन से निकाल के फेंक दिया था, लेकिन जिस दिन, कहते हैं कि जिस दिन राधा मां ने मुझे पाया था तो उनको दूध उतर आया था। तुमने जन कर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कहे उसके बदले तुम्हें पुकारूं। कि मां आत्मा को कैसे मारूं, उसके बदले तुम्हें मैं माता कैसे पुकार सकता हूं। और फिर कर्ण कहते हैं कि पर हाई हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता। लेकिन भगवान भी ऐसे ही क्यों रूठ गए। फिर कर्ण यह कहते हुए कहते हैं, पर हाई हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुध मुहे तने से। कि जो पत्थर हो चुकी थी जाति के भय से, और अपने दुधमुहे पुत्र को एक अटारी में बहा दिया। मर गई नहीं वह स्वयं मार श्रुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूं देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने मां का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप की तुम रानी कहलाओ। लेकिन मां आपके तो अरमान थे हृदय में, ये देवी आपके तो ये अरमान थे हृदय में कि आप किसी भूप की महारानी बनो, किसी राजा की महारानी बनो, इसीलिए आपने मेरा परित्याग किया। और फिर कर्ण कहते हैं, शो धन्य हुई तुम देवी सब कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवा कर। पर अंबर पर जिसका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उसकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर श्रद्ध जात पुत्र का बहना, मां का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। फिर कर्ण कहते हैं, फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मर कर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। कि मां जब हम मर कर वापस उस परमात्मा के सम्मुख खड़े होंगे तो यह दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे।